पे बच्चे जो हैं वो स्पेशल बच्चे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि आज उनका दिन है। लेकिन साथ ही साथ जो टीचर उन्हें पढ़ा रही है, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि आज चिल्ड्रंस डे है और दुनिया भर में जो है वो बच्चों की आगाही का दिन मनाया जा रहा है। आपको मैंने देखा काफ़ी देर से आप फोकस होकर बच्चों को पढ़ा रही थी और बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्ट शो कर रहे थे तालीम में अपना। तो बताइएगा कि क्या इन बच्चों को किसी चीज़ के मसाइल भी सामने आते हैं, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे हैं, क्या इनका भी दिल करता है कि ये आम लोगों की तरह एक आम स्कूल में जाएँ? जी बिल्कुल, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा होता है, हम लोग बिल्कुल इनको एज़ अ नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। इनमें ये नहीं होता कि अगर कोई एक चीज़ ये नहीं कर पाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी और तरीके से या किसी और तरीके से मतलब इनको वही चीज़ करवाई जाए। और जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे का दिल होता है कि मैंने पढ़ना है, इनका भी बल्कि उनसे डबल, क्योंकि ये लोग उससे अपनी जो इनकी पढ़ने की एज होती है, उससे थोड़ा-सा पीछे ही चल रहे होते हैं। अक्सर लोग इनको मतलब कि जो इनका एज होता है उससे लेट ही दाखिल करवाते हैं। तो इनकी जो पढ़ने का जो शौक़ होता है ना, तो वो थोड़ा-सा वो जुनून में बदल चुका होता है। तो ये जब भी इनको पढ़ाओ तो बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से और मेहनत करके पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर टीचर इन पे थोड़ा-सा भी फ़ोकस देती है ना, तो ये डबल फ़ोकस से बिल्कुल पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा टीचर हमने ये भी पढ़ना है, हमने ये भी पढ़ना है, बिल्कुल जल्दी से अपना काम कर लेंगे। तो अच्छा, यही भी बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे पढ़ा रही हैं और किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? अच्छा, सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी बताइएगा, लेकिन साथ ही साथ स्पोर्ट एक्टिविटीज़, ये बहुत अहमियत की हामिल होती हैं कि बच्चे जो हैं वो बाहर निकलें और खुली फ़िज़ा में कुछ एक्टिविटीज़ करें। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ख़्याल किया जाता है? जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि पढ़ाई के साथ-साथ इनको पूरा ख़्याल रखा ये जाता है कि इनकी जो मेंटल हेल्थ है, उसमें इनकी माइंड गेम्स भी हो जाती हैं, कभी-कभी इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जाती है, कलर थेरेपी के हवाले से, या कोई जैसे पोएम्स इनको म्यूज़िक के हिसाब से बना लेंगे, या फिर ये है कि जैसे आउटरीच एक्टिविटीज़ हो गई, तो हम कोशिश करते हैं कि करीबी जो एक्सेसिबल पार्क हो, इनको वहाँ पे ले जाएँ। और सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं बात करूँगी, तो कोशिश होती है कि बेसिक सब्जेक्ट्स जो ईज़ी, जो इनके लेवल के हिसाब से हो, पहले उनको उस पे ध्यान दिया जाए और उसके बाद फिर मतलब कि करंट साइंस के हिसाब से जो भी चीज़ चल रही हो वो सामने रख के इनको समझाया जाए। क्योंकि जैसे दुनिया की जो एजुकेशन है, अब वो भी ऑनलाइन के हवाले से प्रैक्टिकल एक तरफ जा रही है। तो इनको भी वो चीज़ पहले दिखाई जाती है, पूरी समझाई जाती है, बताई जाती है, उसके बाद फिर वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इनको भी पिक करने में बड़ा सा मतलब ईज़िली रहता है। अच्छा, इनका करिकुलम कौन डिसाइड करता है कि आपने पहले किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और फर्स्ट आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? ज़रा ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप इतने सालों से, कितने सालों से यहाँ पे जो है वो काम कर रही हैं? मैम तकरीबन मुझे 2-3 इयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, और जी। इनका करिकुलम कौन डिसाइड करता है? मैम यहाँ पे जो भी बच्चा होता है, सबसे पहले यूज़र उसकी असेसमेंट होती है, उसके बाद उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान के थ्रू इनका जो है वो इनकी एक्टिविटी प्लान की जाती है और एजुकेशन प्लान की जाती है। मतलब कि क्लास तो होती ही है, लेकिन इंडिविजुअल इनका जो इनकी ग्रोथ होती है वो इनकी मॉनिटर होती है कि आपने इस बच्चे ने ये चीज़ सीखनी है, तो नेक्स्ट इस बच्चे को ये सिखाना है, नेक्स्ट इस बच्चे को ये सिखाना है। तो इस हिसाब से इनको और बाकायदा इनका फिर रिज़ल्ट भी तैयार होता है कि अब जो है आपकी रिपोर्ट कार्ड आने वाली, क्योंकि जब मेरी रिपोर्ट कार्ड आती थी तो मुझे तो बुखार चढ़ जाता था डर के मारे। तो इनका इनका भी कुछ इसी तरह का सीन होता है कि आपके जो है रिज़ल्ट आएगा, आपकी रिपोर्ट कार्ड आएगी? जी, जी, इनका भी यही होता है कि इनकी रिज़ल्ट और रिपोर्ट कार्ड से थोड़ा-सा इन पे स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है, लेकिन बेसिक इनकी जो है वो पेरेंटल काउंसलिंग होती है कि मतलब पेरेंट्स को बुला के इनको बताया जाता है कि इसने अब ये चीज़ करना सीख ली है, तो नेक्स्ट हमारा ये स्टेप होगा। तो घर में भी वो लोग वो चीज़ अरेंज करके उस हिसाब से वो लोग इसको समझाते रहें, क्योंकि ये मतलब कि बहुत होता है, एक तो स्टूडेंट उस्ताद यहाँ से कोशिश कर रहा होता है और घर में टीचर कोशिश कर रहा होता है। तो ये जो है ऑब्वियसली मेहनत इन पे थोड़ी-सी लगती है, लेकिन ये है कि जब स्टूडेंट पिक करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको पूरा फोकस दिया जाता है, तो नो डाउट वो मतलब कि अपने जो इनकी मतलब जो एज है पिक करने की, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर ही ये लोग गेन कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे माइंड में एक सवाल भी आया है जो मैं राना साहब से भी पूछूंगी कि जैसे हमें जो टीचर हैं इन्होंने बताया कि ये अपने घर भी जाते हैं और इनके पेरेंट्स और हम साथ मिल के जो है कोलैबोरेशन में इन बच्चों की तालीम को देखते हैं। तो राना साहब, क्या वजह है कि पेरेंट्स भी हैं और वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, किसी आम स्कूल में इन बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये सोसाइटी का माइंडसेट है कि जिसमें वो इन बच्चों को वो तालीम के मौके नहीं दे पा रही जो आलमी माहिदा बराए हकूक़ अतफ़ाल कहता है, जो मुल्क का कानून कहता है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से कवानीन बहुत खूबसूरत बना ली जाते हैं, मगर उन पे अमल दरामद जो है वो नहीं होता। एजुकेशन मिनिस्टर में और जो वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं,
इनके अफराद बाहम माजूरीन के महकमे के, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक ही सिंध सेक्रेटरीट में बैठते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन मजबूत हो तो एक ऑर्डर के ज़रिए तमाम स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि अफराद बाहम माजूरीन के और इनके बच्चों को सबको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है बिना किसी रंगो नस्ल। हमारा आइन का आर्टिकल 25 भी कहता है कि पाकिस्तान के अवाम में कोई तफरीक नहीं है और आइन की नज़र में सब लोग बराबर हैं। और उसी में 25A में तरमीम लाई कि 5 से 16 साल का हर बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा। तो इसकी वायलेशन हो रही है, आइन की वायलेशन हो रही है, कानून की हो रही है। लेकिन हम लोग बदकिस्मती से अपनी सियासी रस्साकशी में और मुख्तलिफ उन चीज़ों में हम शामिल हैं जिनसे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जब तक हमारे ये बच्चे इंक्लूसिवनेस की तरफ नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान की इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं होगी। और WHO के मुताबिक 15% पापुलेशन जो है वो अफराद बाहम माजूरीन की है। जब 15% पापुलेशन को तालीम और सेहत के मौके नहीं मिलेंगे तो फिर एक बड़ा तबका जो है आपका वो आपकी मुल्क के GDP में कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएगा। तो यही हमारी अपील है कि आज आलमी दिन बच्चों का मनाया जा रहा है। तमाम जो पॉलिसी मेकर हैं वो इन बच्चों को भी उन्हीं स्कूलों में दाखिला दें जिनमें दूसरे लोग हैं। आज वो दाखिला दिया होता तो फिर हमें इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम यहाँ ना निकालना पड़ रहा होता। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं आज के दिन के बारे में। तो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। अच्छा, प्रेरणा इनका नाम है। प्रेरणा, बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे हैं और यहाँ की टीचर्स कैसी हैं और एजुकेशन के बारे में भी बताइएगा। मुझे यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ पे 1 मंथ होने वाला है। और यहाँ की टीचर्स वगैरह स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते करते हैं, हर एक चीज़ समझाते हैं अच्छे से। जो चीज़ समझ नहीं आती है उनके पास जाते हैं, वो अच्छे से समझाते हैं। अच्छा प्रेरणा, ये बताना कि आज हम चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, तो आपको इस दिन का मकसद पता है कि दुनिया भर में ये दिन क्यों मनाया जाता है? नो। अच्छा, आपको नहीं पता, तो चलें आज हम आपको बता देते हैं कि इस दिन को मनाने का एक बहुत ही ख़ास मकसद है। वो ये है कि हम आपकी तालीम, तरबियत और आपकी फ़्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाएं। और ये जो ज़िम्मेदारी होती है वो रियासत की होती है। नाज़रीन, कहते हैं ना, रियासत एक माँ होती है, तो ये रियासत है और ये हमारे बच्चे हैं और रियासत हमारी माँ है। अब देखना ये है कि ये हमारे बच्चों पर किस तरह फोकस करते हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इन्होंने बोला ये भी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है, महकमा समाजी बहबूद की है कि जो लोग भी बाहर ट्रेनिंग्स पे जाते हैं, UN कन्वेंशन की 10-10 बार ट्रेनिंग्स दी गई हैं, वो पैगाम इन बच्चों तक गली मोहल्ले में कम्युनिटी की सतह पर वो पैगाम नहीं पहुंच रहा कि इनके हकूक़ क्या हैं। और जो कि UN कन्वेंशन में 40 आर्टिकल में बच्चों के हकूक़ हैं, बाकी हम ड्यूटी बेरर की जिम्मेदारी हैं, तो वो दोनों चीज़ें नहीं पहुँच रही। इसका मतलब है हुकूमत जो है, रियासत जो है, वो बच्चों को अहमियत नहीं दे रही। अच्छा प्रेरणा, ये बताना कि आपकी एज क्या है और बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मेरी एज 15 ईयर ओल्ड है और मेरी मतलब ड्रीम है कि मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, गेमिंग डेवलप करूँ। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। और आजकल के बच्चे इतना जो है वो सोचते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए क्या कुछ कर सकें। राना साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत ही अच्छी बात कही इस बच्ची ने कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है। अब ये बताना कि इस बच्ची के जो सपने हैं, क्या इसको पूरा होने में क्या कोई हर्डल्स पेश आ सकती हैं? मैं समझता हूँ कि अगर हमारे साथ जो टेफ्टा है, हुकूमत के इदारे, और ये कोऑपरेट करें और ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध जिस तरह ग्रांट्स, अगर स्पेशल ग्रांट कोई दे, तो ये पूरे सिंध के 30 अजला में इन बच्चों को जो है IT एक सिटी बना के, जो वर्चुअल सिटी हो 30 अजला का, उससे लिंक करके ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं बच्चे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। एक बेंगलोर छोटा सा सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बन सकता है, तो कराची को क्यों नहीं हम सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकते? मेहनत की, लगन की और अच्छी नीयत की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें मुमकिन हैं और अगर जो रुकावट आएगी तो उसके लिए हम एडवोकेसी करेंगे और उस पर मीडिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। हम समझते हैं कि जो है बच्चे बराए माजूरीन हैं, इनके हकूक़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये बच्चे जो हैं वो हमारे कौम का कीमती सरमाया है। मज़ीद भी बच्चों से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहसिन जमान। मोहसिन नाम है। मोहसिन, कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे तो 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल हो गए। तो यहाँ पे आपकी क्या एक्टिविटी रहती है, रूटीन क्या रहती है, आपको पिक कौन करता है और यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ पे मुझे गाड़ी आती है घर पे लेने के लिए और छोड़ने के लिए। और यहाँ पे सब है, जैसे ख्याल। मज़ा आता है यहाँ पे? जी। अच्छा, स्कूल जाने का दिल करता है आपका जैसे नॉर्मल बच्चे जाते हैं? मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ता था, तो डिसेबली की वजह से फिर मैं इधर आया।
आप पहले नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे? अच्छा, तो स्कूल छोड़ने की वजह क्या बताई गई? डिसेबल हो गया था, पाँव पे जख्म वगैरह हो गए थे। अच्छा, और कौन से स्कूल में थे आप? मॉडर्न एज, ये कहाँ पे वाक़ है? रंगी टाउन। औरंगी टाउन में वाक़ है। अच्छा, तो वहाँ की प्रिंसिपल ने आपसे कुछ कहा, आपके वालिदैन को बुलाया गया था या वहाँ की टीचर्स को कोई इशू था आपसे? नहीं, कोई इशू नहीं था, वो घर वालों ने छुड़वाया था क्योंकि जख्म मेरे बढ़ गए थे पाँव के। तो इसलिए फिर मेरा एक दूसरा भाई है मुनीर भाई, तो वो मुझे यहाँ अपने साथ लेके आए थे। तो स्कूल वालों ने आपको नहीं कहा कि आप जाएं? तो फिर वहीं आप एजुकेशन हासिल कर लेते? आपके घर वालों ने ऐसा क्यों कहा कि आपको यहाँ आना है? कि मेरे वहाँ पे ज़ख्म जो है ना ज़्यादा हो रही, डिसेबिलिटी, इस वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा। वहाँ की इंतज़ामिया ने आपसे कुछ नहीं कहा? नहीं। चले, ये एक अच्छी बात है। पहले तो मैं ये समझ रही थी कि शायद स्कूल इंतज़ामिया ने जो है वो बच्चों को मना कर दिया या ऐसा कुछ। कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, मैं समझता हूँ उनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जो इन बच्चों को दाखिला भी दे रहे हैं और इनको तालीम भी दे रहे हैं और इनके लिए खसूसी उन्होंने असातिज़ा भी रखे हैं, मगर ये आटे में नमक के बराबर है। होल सोसाइटी को मैं समझता हूँ इंक्लूसिव होना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ऑन। मोहम्मद ऑन। मोहम्मद ऑन नाम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका नाम है। ये बताएं बेटा, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पायलट। पायलट बनना चाहते हैं, वाह। तो उसके लिए तो आपको बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए रेडी हैं आप? जी। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे कब से हैं? कितने टाइम से हैं आप यहाँ पे? अच्छा चलिए, राना साहब आप बता दें कितने टाइम से जो हैं ये बच्चे यहाँ पे? हमारे पास माशाल्लाह लास्ट 6 मंथ से आ रहे हैं और बहुत आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल पहले खामोश ही रहते थे और अब थोड़ा थोड़ा इन्होंने बात करना शुरू की, क्योंकि माशरा फैमिली का इंस्टीट्यूशन सब इनको आइसोलेट करते हैं और अपने ऊपर फैमिली आइसोलेट करती है या हमारे आसपास का माहौल आइसोलेट करता है। आपने देखा शादी ब्याह के अंदर इन बच्चों को नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिंपैथी और एक बहुत सारे मिथ और स्पेकुलेशन है कि भाई कोई गुनाह किया होगा जिसकी वजह से बच्चे इस तरह माजूर पैदा हो गया, और हमारे नेगेटिविटी बहुत है माशरे के अंदर। उस वजह से माँ बाप के ऊपर समाजी दबाव होता है और यही वजह है कि आपके बच्चे बहुत सारे आपने देखा है साइकोलॉजी में उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट हैं, खामोश तबीयत के। क्यों हैं? क्योंकि इनके बोलने का हक जो है वो इनको नहीं दिया जाता। ना हमने कभी बच्चों को असेंबली में हक दिया है, ना ख़ानदान के अंदर हक दिया है, ना हम अपने बच्चों से मशावरत करते हैं कि घर में ये कलर करा रहे हैं, घर में ये चीज़ ख़रीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं। हम इनको अहमियत ही नहीं देते। हम कहते हैं जो जिस कलर का बैग हम ख़रीद के दे दें। जब बहुत कम वालिदैन होते हैं जो बच्चों को फैसला साजी के अंदर शामिल करते हैं। यही चीज़ हमें असेंबली की सतह पर भी नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे एक और बच्चा है, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जवार। 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 अच्छा जवार, क्या बनना पसंद करोगे बड़े होके? फौजी। थोड़ा तो ऊंचा बोलो। आज आपका दिन है, आपको पता है कि आपके दिन की अहमियत क्या है? नहीं पता। आप हमारे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल हैं। सवेरे। अच्छा बोलो, बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। वैसे तो सारे दिन ही आपके होते हैं, आप तो फूल हैं हमारे कौम के। थोड़ा सा तो लाउड बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरे जाने के बाद टीचर आपको डांटे। अच्छा, एक प्यारी सी बच्ची जो है वो भी बैठी हुई हैं और टीचर उन्हें पढ़ा रही हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है, प्रीति चौहान। यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो किस तरह पढ़ाया जाता है? आप इससे पहले एक नॉर्मल स्कूल में थी या इनिशियली आप यहीं पर ही अपनी तालीम हासिल कर रही थी? मैं पहले नॉर्मल स्कूल में थी, पर ना इसमें हम है ना सोल्डर बाज़ार में रहते थे, वहाँ पे है ना फ़ीस ज़्यादा हो गई थी, तो अम्मी ने बोला कि है ना हम इधर आ गए हैं तो वहाँ सब छोड़ दें। तब मैं यहाँ पे अम्मी को स्कूल मिली तो हम यहाँ मैं लग गई यहाँ। तो यहाँ पे फ़ीस नहीं देनी पड़ती आपको? नहीं। और यहाँ पे आपको पिक एंड ड्रॉप आपको खुद किया जाता है? यहाँ मैं करीब ही रहती हूँ तो मैं खुद ही आना जाना कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ प्रीति, बड़े होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ और अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ये बड़े होके टीचर्स बनना चाहती हैं और अपनी अम्मी अब्बू का सहारा बनना चाहती हैं। ये विज़न होते हैं नाजरीन, जो हम सोचते हैं और फिर जब हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, साथ ही साथ हम अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
इस वक्त आईटी लैब में मौजूद हैं और जैसे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं। सबसे एक अहम बात यह है कि यहाँ पे सरकारी सतह पे किसी भी किस्म की कोई मदद जो है वो नहीं की जा रही। अपनी मदद आपके तहत जो है ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ पे तमाम तर चीज़ों की इनकी सहूलत मौजूद है, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैसर हैं। राना साहब की जानिब जाऊँगी। राना साहब, ये आईटी लैब तो आपने हमें बता दिया है ये है, यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ कैसे अपनी तालीम हासिल कर रही हैं, मज़ीद क्या कुछ कर रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ इनकी तरबियत के लिए ख़ास जो हमारा एक प्राइवेट निजी कंपनी का जो कैरिकुलम है उसको फॉलो किया जा रहा है और इसमें तमाम जो है बसारत से महरूम बच्चे भी हैं, फ़िज़िकल भी हैं। फ़िलवक़्त फ़िज़िकल बच्चों की जो क्लास ये हो रही है और इसमें हमारे पास मल्टी टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ सतह पर आप देख रहे होंगे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं और उनको ना सिर्फ सिखाया जा रहा है बल्कि प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी उनकी होती है कि जिसमें तजर्बाती तौर पर उनको असेस किया जाता है कि वो किस लेवल तक पहुँचे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं, इनके टीचर्स हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कामरान साहब कि आपकी ये ड्यूटी कितनी टफ़ है और ये जो बच्चे हैं ये कितने सपोर्टिव हैं और इनका जो, अगर मैं ये कहूँ, सिक्स सेंस कितना तेज़ है? क्योंकि एक ये भी कहा जाता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ होता है एक नॉर्मल बच्चों से, वो फ़ौरन हर चीज़ को जल्दी पिक कर लेते हैं। क्या कहेंगे? देखें, चैलेंजेस तो आते हैं। जहाँ बात आती है कि आपने डिसेबल बच्चों को पढ़ाना है या विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन शुरू में जब मैं पढ़ाना शुरू हुआ था तो तमाम तर चैलेंजेस आए, लाइक डिसेबिलिटी के हवाले से। कुछ बच्चे कीबोर्ड नहीं चला पा रहे होते हैं, कुछ लोगों की शॉर्ट हाइट का मसला होता है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को देखें तो वो देख नहीं पाते, उनको जॉज़ का मसला होता है। जॉज़ जो है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन पीसी एंड यूज़र। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज आफ्टर 7 मंथ्स के इन बच्चों ने इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स दिया है। सारे बच्चे, डिसेबल बच्चे हों या फिर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हों, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है इन बच्चों में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने असाइनमेंट बेस ये कोर्स कर रहे हैं और मैंने जब इनका रिज़ल्ट देखा तो बहुत पॉजिटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह काम करके भी दिखा रहे हैं, असाइनमेंट भी करके दिखा रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स मैंने भी MCQs टेस्ट इनका कंडक्ट किया था, उसमें मोर देन 90% बच्चा जो है वो पास हुआ है और रिज़ल्ट वेरी पॉजिटिव है उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रिज़ल्ट ये बच्चे देते रहेंगे और ये दे रहे हैं बहुत पॉजिटिव। तो इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये एक सोशल बर्डन है, ये कुछ नहीं कर सकते, मेरा भी कुछ स्टार्टिंग में मैं नॉर्मल बच्चों का टीचर था तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इनका, लेकिन जब मैंने पढ़ाया तो मैंने देखा कि ये बच्चे माशाल्लाह से बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, हेल्पिंग भी हैं बच्चे। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ये बच्चे वैसे ही काम करके दिखा रहे हैं, प्रोडक्टिव हैं। अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि बच्चों का जो है वो शेड्यूल क्या है, ये क्लासेस कब कब दी जाती हैं? देखिए, हमारा 3 क्लासेस इन अ वीक है डिसेबल बच्चों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, और 3 क्लासेस इन अ वीक जो है वो नॉर्मल बच्चों के लिए हैं। सुबह 11 से 12 इन बच्चों की, डिसेबल बच्चों की क्लास होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को, और 2:30 से 3 जो है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की क्लास होती है, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को नॉर्मल बच्चों की क्लास होती है 2:30 से 3:30। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, बच्चों से भी बात करेंगे, राना साहब भी मौजूद हैं, कामरान साहब भी हैं और मज़ीद भी इस दिन के हवाले से बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कब से कितने टाइम से इस इदारे में हैं और यहाँ पे उन्होंने क्या कुछ सीखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसरीन। अच्छा नसरीन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको कितना टाइम हुआ है इस इदारे में और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या कुछ सीखा है? मुझे यहाँ हुए 2 साल हुए हैं और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर मुझे MS ऑफिस कोर्स का कुछ पता नहीं था, मैंने MS ऑफिस का कोर्स सीखा है यहाँ पे 6 से 7 महीने में, और मैं यहाँ भी डिजिटल का कोर्स वो अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, और मैं एजुकेशन भी ले रही हूँ यहाँ पे LMM ओपन यूनिवर्सिटी से एंटर कर रही हूँ, और बहुत दूसरी ट्रेनिंग्स भी ली हैं, कुकिंग की, स्टिचिंग की वगैरह की।
अच्छा, अब तक आपने क्या कुछ सीख लिया है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमें कुछ टाइप करके दिखाएं, कुछ काम करके बताएं, तो फिर आप ज़रा हमारे नाज़रीन को वो भी बताइएगा, क्योंकि ये दिखाने का मकसद ये है कि ये एक नॉर्मल बच्चों से ये कम नहीं है। अगर इनकी हुकूक पे हम थोड़ा ज़ोर डालें, नज़र डालें, तो ये भी एक आम पाकिस्तानियों की तरह है, एक आम पाकिस्तानी बच्चों की तरह है। और क्योंकि जब मैं इससे पहले आई थी तो मैंने इनको काम करते हुए भी देखा है। अच्छा, तो ये आप क्या कर रही थी? जी मैं दरख्वास्त लिख रही थी इन पेज पे। अच्छा, और ये आपको काम आपकी टीचर ने दिया था? कामरान ने दिए थे जी, हमें असाइनमेंट दी थी हमें। कब कब आप यहाँ पे आती हैं? हम सुबह वैसे तो 8 बजे हमारी गाड़ी आ जाती है, फिर यहाँ आते हुए 1 घंटा लग जाता है। फिर हमारी क्लास होती है 11 से 12, साढ़े 12 तक क्लास होती है हमारी। और यहाँ पे उर्दू के साथ साथ आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर भी फोकस किया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज से दूसरे एजुकेशन मतलब पेपर्स की तैयारी कर लेते हैं, असाइनमेंट बनाना वो सब यहीं से होती है, टीचर्स हेल्प करती हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आइए चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, कितने टाइम से इस इदारे से मुंसलिक हैं? मैं यहाँ पे 5 साल से मुंसलिक हूँ और मैं अभी डेटा एंट्री का काम कर रहा था। अच्छा, डेटा एंट्री का काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने क्या कुछ सीखा? कुछ कंप्यूटर पे वर्ड पे काम करना सीखा, एक्सेल पे और ब्राउजिंग पे एडिट और प्रेजेंटेशन बनाना, और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था पहले। और एजुकेशन भी मेरी अभी कंटिन्यू है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंटिन्यू है। और अच्छा, आपने कहा कि आपकी एजुकेशन भी कंटिन्यू है और यहाँ पे आपने बहुत कुछ आके सीखा है, तो फिर आपसे एक सवाल करते हैं। ये बताइएगा कि एमएस ऑफिस का ओनर कौन है? बिल गेट्स। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा जवाब था, बिल्कुल बिल गेट्स ही है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो सीख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और जो सवालात हम इनसे कर रहे हैं उसके दुरुस्त जवाबात भी मिल रहे हैं। सरकारी सतह पे क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो रहा? अगर मैं ये कहूँ कि आज के दिन की मुनासिबत से तमाम सरकारी इदारों में बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, स्पीच देते हैं, लेक्चर देते हैं, और वो फिर दोबारा घर चले जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आता। राना साहब, क्या समझते हैं आप कि एक स्पेशल बच्चों को इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो फिर जब हम नॉर्मल बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह के कुछ केसेस हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन है, सेहत के मसाइल हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें किसके अंडर में आती हैं? सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो इस हवाले से इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ इकदामात किए गए हैं? देखें, जब आलमी माहिदा बराए हुकूक इत्फाल 1989 में दस्तखत किया था, तो उसके बाद हुकूमत सिंध ने कानून बनाया था, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट। बदकिस्मती से जो अभी 11 साल गुजरने आने के बावजूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के अफसरान तक तैनात नहीं कर सके, भर्ती नहीं कर सके। 20 करोड़ रुपए की जो 200 मिलियन की फंडिंग आती है वो ज़ाया हो जाती है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ी गफलत तो ये है। दूसरी बड़ी सर, गफलत, ज़ाया नहीं, करप्शन हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं करप्शन की भी नज़र होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे को हक देना हो और वो हक नहीं दे रहे, तो ये भी इंटेलेक्चुअल करप्शन है। और फिर इस अथॉरिटी में उन लोगों को बिठाना कि जो कभी एक्टिविस्ट नहीं रहे, उनको अपने एक्टिविस्ट बना के सिर्फ अपनी सियासी वाबस्तगियों की बिना पर अगर लोगों को बिठा दिया तो सर, साजिद जोकियों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो मिनिस्टर हैं, हम समझे साजिद साहब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फुल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हैं 30 अजला में जो हैं वो ना सिर्फ भर्ती करें, उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का स्टाफ कंप्लीट करें, और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत पूरे सिंध में के जो बच्चे हैं उनको हकूक़ मिलने चाहिए। सियासी पार्टियों में फ़ैसला साजी में उनको शामिल किया जाए, उनको असम्बली के अंदर सीट्स होनी चाहिए उनकी बच्चों की, जो कौमी असम्बली में हो, सूबाई असम्बली में हो, सैनेट के अंदर हो, और बच्चों की सीटें लोकल बॉडीज़ के अंदर भी हों, ताकि उनकी शराकत जो हमने आलमी माहिदा बराए हुकूक इत्फाल दस्तखत किए हैं वो हकूकी तौर पर हो सके। इसके बाद जो कानून है एम्पावरमेंट वाला, बच्चों का 2018 का जो है सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसके तहत इन तमाम बच्चों को सेहत में इंक्लूसिव सूरत हाल है कोई मिलनी चाहिए और इनको तालीम में मिलनी चाहिए। एक मॉडल हमने बना दिया है। अगर वज़ीर आला सिंध संजीदा हों और वज़ीर जो समाजी साजिद जोकियों साहब और सादिक मेमन साहब वो चाहें तो इसको 30 अजला में रेप्लिकेट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की और मैंने ख़ुद भी साजिद जोकियों से बच्चों के हवाले से जब बात करती हूँ और मैं उनको आईना दिखाने की कोशिश करती हूँ तो वो खासा नाराज़ हो जाते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।